जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो प्यारे बच्चों, हम आपके बीच आज लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जिसमें मैंने पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया था 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक का वीडियो बना चुके हैं लेक्चर 2 में। दो भाग में डिवाइड किए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज आप लोगों के बीच हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत अच्छे ढंग से हम डील करने वाले हैं। तो चलिए अपने दोस्तों के बीच लिंक को धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए आज हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके बीच लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 करा एक्स अक्ष से बिंदु एबीसी की दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से बिंदु एबीसी की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए, ये आपका है एक्स अक्ष, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। और बिंदु कहूं ए बी से यहां पर है। देखिए इस बिंदु का नियामक क्या है, ए बी और सी। कहता है एक्स अक्ष और इस बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको यहां से मिला दीजिए। ये दूरी आपका पूछा जा रहा है, ये दूरी। तो बताओ, आपको पता होगा इसको r से सूचित किया जाता है और इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। तो r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3D में पढ़ाए थे। तो देखो इस बिंदु का नियामक एबीसी है, इसका मतलब हुआ इसका x नियामक कितना है, a, यानी x नियामक किसको बोलते हैं ना। तो ये दूरी आपका a है और ये दूरी क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये देखने से क्या लग रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा है, इस बिंदु से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो लंब यदि निकाल दें तो ये दूरी निकल जाएगा कि नहीं। तो बताओ, ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये लंब कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की जो दूरी होगा वो क्या होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया है 3 0 0 0 -1 0 0 0 2 से गुजरने वाले तल का समीकरण ज्ञात किए। 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण पूछ रहा है। तो बताओ, 3 बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण कार्तीय फॉर्म में क्या बताए थे, फॉर्मूला बोलिए। तल का समीकरण, 3 बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण
तीन बिंदु 3 0 0 0 -1 0 तथा 0 0 2 से गुजरने वाले तल का समीकरण। तो बताओ, तीन बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर कितना होता है? 0 ना। तीन बिंदु का नियामक यदि पता हो तो तीनों बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण का फॉर्मूला आपको ये बताया गया था। x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 बराबर 0। तो बैठा दो। तो ये क्या चीज का काम करेगा? ये x1 का काम करेगा, y1 का काम करेगा, z1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, y2 का काम करेगा, z2 का काम करेगा, ये x3 का काम करेगा, y3 का काम करेगा, ये z3 का काम करेगा। तो बताओ बउआ, x माइनस x1, x1 कितना है? देखो 3 है, x2 कितना है? 0 है, माइनस x1 कितना है? 3 है, ये x3 कितना है? x3 भी 0 है, तो 0 माइनस 3 हो जाएगा। y माइनस y1 भी 0 है, y2 माइनस 1 माइनस 0, y3 0 माइनस 0 हो जाएगा। z माइनस z1 कितना है बउआ? 0, z2 0 माइनस 0 यानी 2 माइनस 0 बराबर कितना? 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? इतना बराबर 0। तो देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? x माइनस 3 माइनस 3 y माइनस 1 0 z 0 2 बराबर कितना? 0। अब बताओ, दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 को लेकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 0 0 2 माइनस y को लेकर सोल्व करेंगे तो माइनस 3 0 2 प्लस z को लेकर सोल्व करेंगे z को तो माइनस 3 माइनस 1 0 बराबर कितना? 0। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 0 माइनस y माइनस 6 माइनस 0 प्लस z ये माइनस ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा बराबर कितना? 0। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस 2x प्लस 6 और प्लस 6y माइनस 3z बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा? 2x माइनस 6y प्लस 3z माइनस 6 बराबर 0। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2x माइनस 6y प्लस 3z माइनस 6 बराबर 0। यही हो जाएगा आपका
आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मूल बिंदु से एक तल पर डाले गए लंब की पाद का निर्देशांक कितना है, तो उस तल का समीकरण पूछ रहा है। कह रहा है कि भाई ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष, एक्स वाई और ये कौन सा जेड। कह रहा है एक तल है, उस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब का जो पाद निर्देशांक है वो 2-1 3 है। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, समतल है। ये मेरा क्या है, समतल है, प्लेन है। इस प्लेन पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है और जिसका निर्देशांक क्या है भाई, 2-1 है और 3 है। ठीक है। अब मूल बिंदु का नियम जानवे करते हैं, 0 0 क्या होता है, 0 होता है। अब इस पर मान लेते हैं एक बिंदु है जिसका नियामक क्या है, एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड है। अब ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। जब इस प्लेन पर लंब डाला गया है तो प्लेन पर रखा हर चीज पर ये लंब है। तो ये प्लेन पर ये क्या है, बिंदु है। तो इस बिंदु को मिलाएंगे लंब से तो इस पर भी क्या होगा, ये लंब होगा। क्लियर है? अब इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, P दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं, M दे देते हैं। ठीक है। फिर से सुनिएगा। कहता है एक प्लेन है, एक समतल है, इस समतल पर मूल बिंदु से क्या किया गया, लंब डाला गया है। तो मूल बिंदु आपका ये है, यहां से इस पर लंब डाला गया है जो M बिंदु पर जाकर मिलता है। ये जो मान लेते हैं ये OM जो है ये किस बिंदु पर मिलता है, M पर, जिसका नियामक क्या है, 2-1 3। अब चूंकि प्लेन का समतल बनाना है, ये प्लेन का समीकरण बनाना है, तल का समीकरण बनाना है, तो आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि जब भी कोई समतल का समीकरण आपको निकालना है तो आप उस पर एक एक्स्ट्रा बिंदु लीजिए। तो एक्स्ट्रा बिंदु क्या ले लिए, P, जिसका नियामक क्या है, एक्स बाई जेड। अब इस बिंदु P को M से मिला दिए हैं तो PM जो होगा वो क्या होगा, OM पर क्या होगा, लंब होगा। PM जो होगा OM पर क्या होगा, लंब होगा। क्यों? क्योंकि OM प्लेन पर लंबवत है, OM प्लेन पर लंबवत है। इसका मतलब प्लेन में रखा हर चीज पर वो लंबवत है। तो OM जो है PM पर भी क्या होगा, लंब होगा। ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि OM वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, OM वेक्टर। OM वेक्टर निकालते हैं। OM वेक्टर क्या होगा, दो बिंदु से गुजरने वाले रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है बताओ, अगला में से पिछला घटाते हैं ना, तो ये 2i हो जाएगा, ये -1j हो जाएगा, -j और कितना +3k हो जाएगा। ठीक है। OM वेक्टर हो गया। अब देखो PM वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, PM वेक्टर। तो PM वेक्टर जो मेरा होगा वो क्या होगा, x - 2i होगा, x - 2i जोड़ y -+1 हो जाएगा, y +1j जोड़ z -3k। ठीक है। अब चूंकि OM लंब है PM, इसलिए दो वेक्टर जब लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। OM वेक्टर PM वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है। तो दो वेक्टर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए OM वेक्टर डॉट PM वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो OM कितना है बहुआ, 2i - j + 3k। ठीक है। डॉट PM कितना है बहुआ, x - 2i
डॉट x माइनस 2i प्लस y प्लस 1j प्लस z माइनस 3k, z माइनस 3k बराबर 0। देखते रहिएगा, j है प्लस z माइनस 3k ये। अब दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं? i के बगल वाला को i के बगल वाला से गुना करते हैं, प्लस j के बगल वाला को j के बगल वाला से गुना करते हैं, प्लस k के बगल वाला को k के बगल वाला से गुना करते हैं। तो बताओ 2 गुना कितना होगा? x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 गुना कितना होगा? y प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना z माइनस क्या हो जाएगा? 3 बराबर 0। तो ये कितना होगा? 2x माइनस 4 माइनस y माइनस 1 प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। तो ये बताओ 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 14 बराबर 0। यही हो जाएगा आपका आंसर इस प्लेन का। इस प्लेन का जो समीकरण होगा 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 14 बराबर 0। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसके डाटा में भी कुछ है। ए और बी, ए का कह रहा है यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 1/3 है तथा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ निकालने के लिए होना चाहिए जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। नीचे में कुछ होना चाहिए, क्या होगा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या होना चाहिए? स्टॉप करो। तो निकालने के लिए कहता है पी ए डैश बटा बी और दूसरा में कहता है पी ए डैश बटा बी डैश निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो सुनो, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ाए थे, कि पी ए डैश बटा बी निकालना है। तो क्या पढ़ाए थे? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटा नीचे का प्रायिकता नीचे। बताओ पी ए बटा बी का फॉर्मूला बताए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। पी ए बटा बी का फॉर्मूला क्या बताए थे? बट्टा वाला का फॉर्मूला बताए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर बट्टा नीचे का प्रायिकता नीचे। तो इसका मान निकालना है। तो सुनो, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? तो वेन डायग्राम से समझाते हैं। वेन डायग्राम 11th क्लास में पढ़ना था। वेन डायग्राम कहाँ पढ़ना था? 11th क्लास में। ऐसे प्रायिकता में भी डायग्राम से समझाया जा सकता है कि भाई ये यूनिवर्सल सेट है, ए को ये सेट है, बी को ये सेट है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है? बी है। तो बोला है ए डैश, तो ए डैश कहते किसको? ए डैश का अर्थ होता है ए को छोड़कर। ए डैश का अर्थ क्या होता है? ए को छोड़कर। तो ए इतना दूर है तो इसको छोड़कर बाहर टोटल क्या है? ए डैश है। टोटल क्या है? ए डैश है। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, कलर से भी दिखा सकते हैं। चलो मान लेते हैं ए डैश तुम्हारा ये है। ए डैश देखो बाहर जितना होगा ना, ए के छोड़कर बाहर जितना पीला से कलर करेंगे ना वो ए डैश होगा। जितना पीला से कलर करेंगे वो क्या होगा? ए डैश। तो पीला वाला जो भाग है वो आपका क्या है? ए डैश है। अब देखो बी समझ रहे हैं, बी मतलब इतना। तो हमको निकालना है ए डैश और बी में कॉमन। ए डैश इंटरसेक्शन बी का अर्थ क्या होता है? ए डैश और बी में कॉमन निकालना है हमको। तो ए डैश देखो, ए डैश पीला वाला टोटल हुआ और बी ये हुआ। तो ये टोटल और इसमें कॉमन, टोटल और इस बी में क्या कॉमन खोज रहा है। तो कॉमन मेरा यही पार्ट ना होगा? बताओ
पीला वाला टोटल जो हुआ, पीला वाला टोटल 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 ए डैश हुआ। अब बी का मतलब लाल वाला घेरा, ये वाला कॉमन, तो इसमें और इसमें कॉमन, तो देखो ये टोटल में और इसमें कॉमन इतने दूर ना होगा, बताओ 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 बताओ, तो इतना दूर कॉमन होगा। तो कॉमन वाला पार्ट को देखो हम घेर देते हैं। कॉमन वाला पार्ट को क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि बी को हम दूसरा कलर से इंडिकेट कर देते हैं। ये देखो, ये देखो बी को हम कौन सा कलर से इंडिकेट करें, चलो हरे से इंडिकेट करते हैं। ये आपका बी है, ये देखो हरा वाला पार्ट बी है, हरा वाला पार्ट क्या है, बी। तो हरा वाला और पीला वाला में कॉमन खोजना है, हरा वाला और पीला वाला में कॉमन। तो देखो हरा वाला ये टोटल हुआ यानी बी, अब पीला वाला मतलब ये डैश, तो इतना में और इतना में कॉमन ये वाला पार्ट होगा ना, ये पार्ट जो होगा तुम्हारा कॉमन पार्ट होगा। कॉमन वाला पार्ट को हम ब्लू से कलर कर देते हैं, ये तुम्हारा जो होगा कॉमन पार्ट होगा। ये कॉमन पार्ट होगा किसमें, ए डैश और बी में, ए डैश और बी में कॉमन पार्ट वही होगा। तो उस पार्ट को हम लिख सकते हैं पीबी माइनस ये वाला, टोटल में से इसको हटा दें, टोटल में से इसको हटा दें, इसको तो ये बचेगा ना, बोलो टोटल में से इसको हटा देते ये बच जाएगा। तो टोटल का नाम होता है बी और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में कॉमन यही पार्ट ना है। बट्टा कितना हुआ, बट्टा पीबी, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे तो पीबी बट्टा पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा कितना हुआ, पीबी। तो ये तो कट गया, तो ये 1 हो गया, माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना 1/4 है, और बट्टा पीबी का मान कितना है 1/3 है। तो ये कितना हो गया 1 - 3/4 हो जाएगा, यानी 1/3। ये सॉरी 1 क्या हो जाएगा 4, 1/4 आंसर आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 1/4। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट तो देखिए अब दूसरा पार्ट इसका निकालेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है भाई, पी ए डैश बटा बी डैश, पी ए डैश बटा बी डैश, इसका फॉर्मूला बोलिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर बटा नीचे का प्रायिकता नीचे, पी बी डैश। क्लियर है। अब बताओ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़कर। इस डायग्राम को थोड़ा फिर से हम डिलीट करते हैं, इस डायग्राम को क्या करते हैं डिलीट मार देते हैं, फिर से इस डायग्राम को हम बनाते हैं। देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये ए ये बी, तो क्या बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश को पहले हम कलर करते हैं, ए डैश को पहले हम दूसरा कलर से इसको इंडिकेट करते हैं। चलो ये तुम्हारा ए डैश का मतलब एक के बाहर, 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 ए डैश का मतलब एक के बाहर। तो ए डैश आपका पीला वाला पार्ट हुआ,
ए डैश आपका कौन सा पार्ट हुआ, पीला वाला। अब बी डैश को हम क्या करते हैं, हरा से इंडिकेट करते हैं। तो बी डैश को हरा मतलब बी को छोड़कर, हरा, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर, बी को छोड़कर कौन इंडिकेट करेगा, हरा वाला। बी को छोड़कर हरा वाला इंडिकेट करेगा। बी को छोड़कर कौन सा इंडिकेट करेगा भाई, हरा वाला। अब दोनों में कॉमन खोजना है। दोनों में क्या खोजना है, कॉमन खोजना है। दोनों में क्या खोजना है, कॉमन खोजना है। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या होगा। दोनों में कॉमन हरा वाला और पीला वाला में कॉमन, हरा वाला और पीला वाला कॉमन। तो देखो जो कॉमन पार्ट निकलेगा उसको हम लाल से इंडिकेट करते हैं। कॉमन पार्ट देखो, ये देखो यहां से हरा भी है पीला भी है। बाहर बाहर देखो हरा भी है पीला भी, पीला यहां तक है लेकिन हरा यहां तक नहीं है। तो कॉमन पार्ट इधर वाला सब होगा, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। देखो कॉमन वाला को हम लाल से इंडिकेट करेंगे। कॉमन वाला को कहां से इंडिकेट करेंगे, लाल से। यानी बाहर बाहर सब कॉमन आ जाएगा, बाहर बाहर सब कॉमन आ जाएगा। बाहर बाहर क्या आ जाएगा, बाहर बाहर आपका सब कॉमन आ जाएगा। बाहर वाला पार्ट क्या आएगा, सब कॉमन। तो देखो मेरा बाहर वाला टोटल हुआ। तब बाहर वाला हम क्या करते हैं कि पूरा को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और जिसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। टोटल प्रायिकता कितना होता है, 1। तो टोटल प्रायिकता 1 हो गया। 1 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसको। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी हो गया ये। पी ए यूनियन बी अब बटा कितना होगा, पीबी डैश को 1 माइनस पीबी लिख सकते हैं। पीबी डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पीबी। अब देखो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बट्टा कितना होगा, 1 माइनस पीबी। ठीक है। अब पीबी रिजल्ट कितना था, रिजल्ट तो सब था स्टॉप। पी ए का मान 1/2 है, पी ए का मान 1/2, पीबी का मान 1/3 माइनस पी इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है, बट्टा 1 माइनस पीबी का मान 1/3 है। अब इसको सोल्व कर देंगे। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो बताओ 1 माइनस क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा ना। तो 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब बट्टा ही कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ये। तो ये 12 माइनस 4 10 में 3 का 7 बट्टा 12, 2/3 काटेंगे कई बार में, 4 बार में, बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 5 12 5। अब बट्टा कितना 4 अब बट्टा 2, यानी 5/4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 8 हो जाएगा 5, ये 5 ऊपर जाएगा 3, तो 3/4 कटेगा 4 बार में। ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 5/8। स्टॉप 5/। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये प्रायिकता बंटन है। इसमें कहता है नंबर 1 में कुछ मिसप्रिंट है, के का मान निकालिए, के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। उसके बाद दूसरा में कहता होगा माध्य निकालें। क्या कहता होगा, माध्य निकालें। एक में कहता होगा के का मान ज्ञात करें, दूसरा में क्या कहता होगा, माध्य निकालें। तो के का मान कैसे निकालते हैं, जब कोई प्रायिकता बंटन रहता है, जब कोई प्रायिकता बंटन रखता है तो उसका टोटल प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। टोटल प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1। यानी टोटल को हम यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। बताए थे क्लास में कि टोटल को यदि जोड़ा जाए तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो बताओ के प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस के बराबर कितना, 1। तो बताओ ये कितना होगा, 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 नहीं आएगा तो -1 बराबर 0। तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस के -1 बराबर 0। तो ये बताओ 3k कॉमन लेंगे, 3k तो कितना आएगा, k प्लस 1 -1 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बराबर कितना, 0।
तो ये बताओ k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 3k माइनस 1 बराबर 0। तो k का मान कितना जाएगा, k का मान यहाँ से 1/3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा -1। तो k का मान 1/3 हो गया और -1 हो गया। ठीक है। अब क्या कहता है दूसरा में कहता है माध्य निकालें। तो माध्य बराबर क्या होता है बताओ, माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताए थे, सिग्मा। माध्य का फॉर्मूला क्या बताए थे, सिग्मा x गुना px, सिग्मा x गुना px। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x गुना px, यानी x और px में गुना करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। x और px में गुना करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बताओ तो जोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा बताओ, k का मान, तो k का मान तो ये क्या होगा, k का मान नेगेटिव नहीं होगा, जो अमान्य होगा, जो क्या होगा, अमान्य होगा, क्योंकि प्रायिकता में नेगेटिव नहीं होता है। तो k का मान क्या होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 यहाँ पर रखो। तो बताओ ये x हो गया, ये क्या हो गया, px हो गया। तो x क्या है 0.5, और क्या है 1 है, और क्या है 1.5 है, और क्या है 2 है। तो k का मान कितना है 1/3, k का मान 1/3, k स्क्वायर मतलब 1/9 आ जाएगा। 2k स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 1/9, k का मान क्या आ जाएगा 1/3। अब बताओ ये दोनों के गुना करके क्या करना है, जोड़ना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा x गुना px। तो बताओ इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 0.5 गुना 1/3 जोड़ 1 गुना 1/9 जोड़ 1.5 गुना 2/9 जोड़ 2 गुना 1/3। अब इसका कैलकुलेशन यदि कीजिएगा तो क्या आएगा बताओ, तो देखो तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बउआ, माध्य बराबर ये आ जाएगा 5/30 आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 5/30 जोड़ इसका मान क्या आएगा 1/9 आएगा, 1/9 जोड़ इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 15 दूना 30, 30/90 आ जाएगा। कितना आएगा 30/90 ना, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 15 30/90, इसका मान क्या आएगा 2/3 जोड़ 2/3। तो ये तो कटेगा, ये कटेगा कई बार में, 3 बार में। तो 5/30 जोड़ 1/9 जोड़ 1/3 जोड़ 2/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा शायद। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 90 आएगा ना, ठीक है 90 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा ना, 30 दूना 60। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 60 30 90, 90 10 100, 115/90 आएगा। 115/90 काटना है तो कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 तिया 9, नहीं 3 से नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो जाएगा 115/90, 115 क्या आएगा 90। इसको इतना आंसर हो गया, इसको काट भी सकते हैं शायद, 5 से काटा जाए, 5 से काटेंगे तो 23 बार में, ये 5 से काटेंगे तो 18 बार में।
तो कितना आएगा 23/18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स अल्फा बीटा गामा होना चाहिए, ये ए बी कर दिया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कॉस इनवर्स अल्फा, यहाँ कॉस इनवर्स क्या होगा बीटा, यहाँ कॉस इनवर्स गामा बराबर 3 पाई दिया है। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा जोड़ बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा जोड़ गामा प्लस अल्फा ना, बीटा गामा प्लस अल्फा जोड़ गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका मान पूछा है आपसे। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा बराबर 3 पाई दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स सी बराबर पाई, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा बराबर पाई बाई 2, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्या रहेगा ना, 3 गो का जोड़ रहेगा चाहे 2 गो का जोड़, कोई एंगल के बराबर, 3 गो का जोड़ चाहे 2 गो का जोड़ कोई कोण के बराबर रहेगा। तो इसको ऐसे करना है, समझना है कि ये मान लो कि 3 गो भाई है, कई गो 3 गो भाई है और टोटल प्रॉपर्टी 3 पाई है। टोटल प्रॉपर्टी क्या है 3 पाई। एक पिताजी का 3 बेटा है, एक पिताजी का कई बेटा है 3 बेटा, और टोटल प्रॉपर्टी पड़ता है 3 पाई। तो तीनों बेटा में बराबर बराबर बंटवारा कर देना है, तीनों बेटा में क्या करना है बराबर बराबर बंटवारा। तो तुम जानबे करता है कि भाई में बराबर बराबर बंटवारा होता है, तो हर आदमी को बराबर बराबर हिस्सा देंगे। तो बताओ 3 गो भाई है, 3 पाई प्रॉपर्टी है, तो बराबर बराबर बांटेंगे, तो हर भाई को 1 पाई प्रॉपर्टी हिस्सा में पड़ेगा। तो 1 पाई इसको ही मिलेगा, 1 पाई इसको ही मिलेगा, 1 पाई इसको ही मिलेगा, यानी कॉस इनवर्स अल्फा बराबर पाई, कॉस इनवर्स बीटा बराबर भी पाई, और कॉस इनवर्स गामा बराबर भी पाई। तो बताओ दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कॉस पाई, कॉस इनवर्स ही पट जाएगा तो कॉस पाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बीटा बराबर भी क्या आएगा कॉस पाई, दिस इंप्लाइज गामा बराबर क्या होगा कॉस पाई, और कॉस पाई का मान -1 होता है। कॉस पाई का मान कितना होता है -1, कॉस 180 का मान क्या होता है -1। तो अल्फा का मान -1, बीटा का मान -1, गामा का मान -1, जिसका मान पूछा उसको बैठा दीजिए। तो बताओ इसलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सबका मान बैठा दो। सबका मान तो -1 है, तो -1 इंटू -1 प्लस -1 -1, तो ये बताओ ये कितना हो गया -1, ये -2 हो जाएगा, -1 ये -2 हो जाएगा, ये -1 ये -2 हो जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको देखा जाए तो देखो tan इनवर्स -1/√3 है, तो tan इनवर्स -1/√3 है, तो tan में माइनस आता है तो माइनस बाहर हो जाता है। 1/√3 tan में किसका मान π/6 का। बताए थे ना ऐसा क्वेश्चन, और बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखो बिहार बोर्ड भी मॉडल पेपर में डाल दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक कैसे बताते हैं, माइनसवा को पहले बाहर कर देते हैं, तो tan इनवर्स के अंदर माइनस आता तो अकेले बाहर होता है, तो बाहर हो गया। अब 1/√3 tan में किसका मान π/6 का मान, जोड़ cot इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 cot में किसका मान बताओ 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री मतलब पाई कितना 3 ना, बताओ cot 60 डिग्री का π/3 प्लस ये बताओ tan साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो बाहर हो जाएगा, इसके भी अंदर माइनस तो यही बाहर हो जाएगा, तो यही माइनस बाहर हो गया, तो क्या आएगा tan इनवर्स
साइन पाई बाई टू कितना होता है 1 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है। तो बताओ माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा ना ये। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका, माइनस 2 पाई प्लस 4 पाई माइनस 3 पाई। तो बताओ माइनस 5 पाई प्लस यानी माइनस पाई बटा 12 क्या आ जाएगा, माइनस पाई बटा 12 आंसर आएगा। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 पाई प्लस 4 पाई माइनस पाई बटा 12 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको देखा जाए। इस समीकरण को हल करना है, cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4। सुनो, तो चूंकि पीछे cos है इसलिए tan इनवर्स को cos बनाएंगे, चूंकि पीछे cos है इसलिए tan इनवर्स को क्या करेंगे cos बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी यदि cos हो जाए तो cos से cos इनवर्स मने 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 गोल, अब बचल जे होल। बोलिए बोलिए बोलिए, चूंकि पीछे cos है इसलिए इसको cos बनाना पड़ेगा, cos बनाने से क्या होगा फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह से ये साइन है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा साइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी साइन फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलने का तरीका क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो बट्टा में नहीं पूछता क्या होता है, एक जिसको बदलना है उसका फॉर्मूला बोल करके त्रिभुज को सजा देते हैं। 10 को बदलना है, 10 का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया x, आधार कितना हो गया 1, जो बच जाता है उसका मान निकालते हैं। तो क्या है √1 प्लस x स्क्वायर। अब जिसमें लिखना था उसमें लिख दो cos, इसको cos में लिखना था ना, तो cos इनवर्स क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है भाई 1, तो 1 बटा √1 क्या आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बराबर, इधर आ जाओ, इसको भी साइन में बदलना है तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद जिसको बदलना है उसका फॉर्मूला बोलेंगे, आधार बटा क्या होता है लंब, आधार बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार 3, लंब कितना हो गया 4 ना, ठीक कितना हो जाएगा कर्ण, इसका स्क्वायर इसका 5 आ जाएगा ये। अब इसको किस में लिखना था साइन में, तो साइन का फॉर्मूला लो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 4 बटा क्या आ जाएगा 5। अब cos से cos इनवर्स गोल बचल जो होल ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो साइन से साइन इनवर्स गोल बचल जो होल। अब देखो ये क्या आ जाएगा, दोनों पार्टी वर्क करो, तो वर्क करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ 16 बटा क्या आ जाएगा 25, 16 बटा 25। कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेशन कीजिए, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा 16 प्लस 16x स्क्वायर, ये कितना 9 बराबर 16x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 9 बटा 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 बटा 4, यही आंसर होगी। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर प्लस क्या है 2 बटा x प्लस 1 dx है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, बताओ माइनस 1 प्लस 3 करेंगे तो 2 बचेगा ना, अब बटा कितना बहुआ x प्लस 1 dx। तो ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दो, x स्क्वायर माइनस 1 बटा x प्लस 1 और जो 3 बटा क्या x प्लस 1 dx। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे, अब बटा कितना x प्लस 1 dx, जो 3 बाहर हो जाएगा तो 1 बाई कितना x प्लस 1 dx। अब ये बताओ ये से एक कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx जो 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। ये बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 3, इसका क्या जाएगा लॉग x प्लस 1 और प्लस कितना c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अब हम लोग अलग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है बउआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो तुम जानता है कि ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx, वट्टा में 2 बाहर कर दो तो 1 बाई 2, 1 बाई कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का। सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन बता दो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, x के बगल वाला से भागा तो x से बगल क्या है 1 बाई 2 से भागा पड़ जाएगा प्लस c हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी tan x बाई 2 प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 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 0 से a 1 बट्टा 1 प्लस 4x स्क्वायर dx बराबर पाई बटा कितना है 8 है। तो ये बताओ फॉर में इसको बनाएंगे तो 1 बट्टा
1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx बराबर कितना होगा पाई बटा 8। और ये बताओ कौन सा फॉर्मूला पर बन गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a, a का मान 1 इंटू tan इनवर्स x बाई ए। तो x की जगह 2x है, बाई ए की जगह 1 है, x के बगल वाला से क्या पड़ता है भागा, x बोलें तो 2 से भागा पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0 से a बराबर कितना पाई बटा 8। ये कटेगा कई बार में 4 बार में कटेगा। तो ये बताओ क्या बच गया भाई tan इनवर्स 2x लिमिट 0 से a बराबर पाई बटा कितना 4। अब सुनो tan इनवर्स तो अपर लिमिट 2a माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 बराबर पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 का मान के बराबर कितना पाई बाई 4। तो tan इनवर्स की पट्टी करो तो 2a बराबर कितना होगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1। तो a बराबर कितना आ गया 1/2। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बउआ साइन एक्स बट्टा 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर क्या लग रहा है हमको कि cos x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो मान लो cos x बराबर z, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर कितना dz। तो साइन एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा बउआ माइनस dz। अब यहाँ पर जाकर रख दो तो ऊपर हो गया माइनस dz बट्टा 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर जोड़ 4 रहे दो, कॉस का मान z है तो z स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको अरेंज करेंगे तो बताओ माइनस बाहर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2z का होल स्क्वायर इंटू dz। ये भी कौन फॉर्मेट में आ गया वही वाला ना 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला का था 1/a का मान √3 tan इनवर्स x बाई a का मान √3 x के बगल वाला से भागा यानी 2। यही ना हो जाएगा। बताओ तो ये क्या आ गया -1/2√3 tan इनवर्स 2 z का मान क्या है cos x, z का मान cos x बटा √3। यही हो गया आपका क्या आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपके बीच ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 6 को हम साइन स्क्वायर x का पावर क्यू लिख सकते हैं। कॉस के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x का पावर होल क्यू बट्टा कितना बउआ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। सुनो तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोला जाए क्या होता है a प्लस बी होता है a प्लस बी होता है। तो a प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर होता है। तो ए कितना है भाई साइन स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ना ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब बट्टा कितना बहुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है बहुआ 1 होता है। ये बताओ ये देखो ए स्क्वायर एरा बी स्क्वायर बोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए होता है। तो -2 ए का मान साइन स्क्वायर एक्स और इंटू बी का मान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में कितना जी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। तो ये बताओ ये भी तो आपका 1 हो गया। तो ये 1 -3 -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर
एक्स डी एक्स। अब सुनो, इसको अलग अलग करेंगे तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बउआ। अब बट्टा में क्या जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स माइनस, इसको अलग अलग करेंगे तो ये पूरा पूरी कटेगा, क्या बचेगा, खाली 3dx बचेगा। अब बताओ, इसको अलग अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, 1 बचा साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3dx का इंटीग्रेशन एक्स। अब देखो ये क्या हो गया, 3 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x माइनस 3x प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? 10%। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। तो आपको बताए थे ऐसा क्वेश्चन आपको करवाए हैं कहाँ पर भाई, तो 7.11 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वैसने क्वेश्चन था मॉड वाला। तो क्या बताए थे, नहीं बताओ कि 2 गो लिमिटवा वाला मनवा और एगो मॉडवा वाला, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तब मॉड के जो अंदर रहता है उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो क्या सिखाए थे, मॉड के जो अंदर होता है उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। तो मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो एगो मनवा ई वाला और 2 गो लिमिटवा वाला, तीनों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 2 8 5, तो जब क्या आएगा, एजा पर आएगा 2, एजा पर आएगा 5, एजा पर आएगा 8, 2 5 8 सजा दिए। उसके बाद बोले थे राइट साइड पॉजिटिव लेना है, राइट साइड पॉजिटिव लेना, लेफ्ट साइड क्या लेना, निगेटिव लेना है। राइट वाला में पॉजिटिव, लेफ्ट वाला में क्या बोले थे, निगेटिव। तो बताओ 2 से 5 में कैसा चिन्ह, निगेटिव चिन्ह देंगे। और क्वेश्चनवा से मॉड हटा के लिखेंगे, 2 से 5 में 5 से 8 में 5 से 8 में कैसा चिन्ह, पॉजिटिव, क्वेश्चन से मॉड हटा के लिखेंगे। ठीक है। अब बताओ माइनस बराबर माइनस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, 2 से 5 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का 5x हो जाएगा ना, बराबर कितना 5 से 8। अब x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो बताओ 5 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 5, ये अपर लिमिट हुआ। तुरंत क्या करेंगे, माइनस देंगे लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 गुना 2 प्लस ऑफ, अब बताओ 8 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 5 गुना 8, अपर लिमिट हुआ, तुरंत क्या पड़ेगा माइनस लोअर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 गुना क्या 5। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन इधर करेंगे, तो ये बताओ बतरवा कितना हो गया जी, माइनस ऑफ ये 25/2 माइनस 25/2 माइनस 25, तो 25/2 माइनस 50/2 यानी माइनस 25 आएगा, माइनस 25/2 आ जाएगा कैलकुलेशन इसका। ये कितना आएगा, ये कटे जाएगा ना, तो 4/2 2 में से 10 गया माइनस 8 और माइनस पहले से ये प्लस 8 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा प्लस 8, जोड़ यहाँ पर आ जाओ, 64/2 यानी 32 में से घटेगा 40, ये माइनस 8 हो गया, माइनस यहाँ देखो 25/2 और माइनस 50 माइनस 25/2 और माइनस पहले से प्लस 25/2 आ जाएगा। देखो ठीक है, मिला लो 25/2 माइनस 25 तो माइनस 50 माइनस 25 माइनस प्लस 25, ठीक है, वेरी गुड है। ये कितना आएगा बाबू, 25/2 आ जाएगा, ये माइनस 8, ये माइनस 8, ये प्लस 25/2, तो 25/2 कितना 50/2 माइनस 16 यानी 25 माइनस 16 बराबर कितना जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आपको बताए थे कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन आए कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहे, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या रहे, सेम रहे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम क्वेश्चन को पहले चेक करते हैं, सम है कि विषम। सम रहता है
तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, विषम रहता है तो डायरेक्ट आंसर 0 बोलते हैं। तो चेक करो, चेक कैसे होता है, पुट x बराबर -x रखते हैं, x बराबर -x, तो फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर x है, तो x के जगह -x रखो, तो x के जगह -x रखेंगे, स्क्वायर है तो क्या देंगे बउआ, स्क्वायर, तो माइनस साइन x हो जाएगा ना इसका फॉर्मूला, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर पड़ जाएगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x, माइनस बाहर नहीं किया तो कैसा फलन है, सम फलन है, कैसा फलन है, सम फलन, तो सम फलन रहता है तो क्या बताए थे, बताओ 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 बताओ, -π/4 प्लस π/4 साइन स्क्वायर x, सम फलन रहता है तो क्या बोले थे, आगे में 2 लगाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 करते हैं, आगे में 2 लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 करते हैं, अपर लिमिट सेम रहता है, और उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं, तो साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे सिखाए थे, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे सिखाए थे, 1 - cos 2x/2 करने के लिए बोले थे, बोलो बोलो बोलो, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब भी पूछता है तो फॉर्मूला क्या बताया था, 1 - cos 2x/2, अब 2 से 2 क्या होगा, कट्टी जाएगा, तो बताओ क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 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 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x/, क्या आ जाएगा 2, लिमिट 0 से π/4, ठीक है। अब बताओ तो ये कितना हो गया, π/4 माइनस साइन 2 × π/4/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 2 × 0/2, तो ये बताओ ये कितना कटेगा 2 बार में, तो π/4 माइनस साइन ये π/2 ना, sin/2 1/2 हो जाएगा, ये sin π/2 1/2 माइनस ये 0 हो जाएगा इधर, यही आंसर हो जाएगा, π/4 माइनस 1/2, यही हो गया आंसर। क्लियर है। तो भाई साहब आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 से 15 तक करवाए हैं, अब 16 से लेके 30 तक का क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे। क्लियर है। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।